दोस्तों, आज से कुछ 2-3 साल पहले की बात है। मैंने अपने अंदर एक प्रश्न उठाया और मुझे एक बड़ी चीज़ ऑब्ज़र्व हुई कि जो इंसान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से तबाही और तांडव और डिस्ट्रक्शन इस प्लैनेट का होता है, इसके ऊपर मैंने जब क्वेश्चनिंग करी तो मुझे कमाल के फैक्ट्स देखने को मिले, जिसमें से एक बहुत ही बड़ी और दुर्लभ चीज़ मुझे पता चली, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। वो ये है कि हमारे माइंड में जो डिस्ट्रक्शन है वो भी डाला गया है। मतलब ये कि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन कर रहे हैं, टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, और ह्यूमन की वजह से टाइगर्स मर गए, लायंस मर गए। 1972 से पहले हमारे देश का जो नेशनल एनिमल था वो लायन था। 1972 के बाद नेशनल एनिमल टाइगर हो गया। आज पूरे इंडिया में सिर्फ एक जगह लायन मिलता है, वो है गिर नेशनल पार्क, गुजरात। और 16 प्रदेशों में टाइगर मिलता है, और टाइगर की जो जनसंख्या है वो 4,000 है सिर्फ। तो सब मार डाला। अब डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, जिसके चलते एनिमल्स भी मर रहे हैं, और जो बेचारे गांव वाले लोग हैं जो कुछ नहीं करते, वो लोग खाए जा रहे हैं। जंगल कम करोगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इन सब को लेके देखा मैंने, तो मेरे अंदर एक प्रश्न उठा। मैंने कहा कि यार, ये इंसान के अंदर क्या ये इंसान कर रहा है, या फिर इंसान के अंदर डिस्ट्रक्शन डाला गया है? बहुत रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर डिस्ट्रक्शन जानबूझ के डाला गया है, जिससे वो इस प्लैनेट को डिस्ट्रक्ट कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान नहीं करता है, मन करता है। और मन की ऐसी भूमिका है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर मन को खुश नहीं है, या मन अगर आपका असंतुष्ट है, तो समझ लीजिए मन फिर ऐसे कार्य कराता है आपसे, जो कार्य आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और फिर वो क्रोध पैदा करता है, जिसकी वजह से स्वार्थ बढ़ता है। जब मन असंतुष्ट होता है तो स्वार्थ कम होता है, या कह सकते हैं कि जब मन संतुष्ट होता है, असंतुष्ट नहीं, संतुष्ट, व्हेन द माइंड इज सेटिस्फाइड, कंटेंट, फुलफिल्ड, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम द सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी comes down. And once the mind is selfish or angry, it becomes self-centered. माइंड जब असंतोष में होता है, यानी जो मन आपका अगर असंतोष है, एक इंसान अगर असंतोष है, डिससेटिस्फाइड है, तो वो व्यक्ति क्रोध के कारण अपने आप की तबाही करता ही करता है, आसपास जो लोग हैं उनकी भी तबाही करता है, उनकी भी जो चेतना है उसको कष्ट पहुंचाता है। अब यहाँ तक बात सही रही कि हम आज 850 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। वैसे तो कहते हैं कि 800 करोड़ है, लेकिन मैं आपको 50 करोड़ ऊपर लेके ही चलिए। तो हम अभी 850 करोड़ के हो गए हैं। 850 करोड़ लोग हैं हम लोग, 800 से 850। और बाकी की जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो सब मर रही हैं, हम जी रहे हैं। और हमें लगता है कि हम रहेंगे तो हम जी लेंगे, और प्लैनेट को फिर हम छोड़ देंगे, दूसरा प्लैनेट ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, वो सिर्फ एक ही सूर्य की ऊर्जा के निकट रह सकता है। दूसरी जो ऊर्जाएं हैं उनके निकट नहीं रह सकता। इसी वजह से बाहर का जो जीवन है वो नहीं आया है अंदर। मतलब लेट मी टेल इट इन इंग्लिश,
if you are into this solar system, you will be into this solar system only, because the energy or the quality of the energy coming from the sun has made up your body, and the atoms in your body can only accept the energy coming from the sun. The energy from different sun in a different solar system or a different galaxy will not be possible, because the quality of the energy with which the atoms are born is not matching. So the human atoms need, जिन अणु से, जिन एटम से एक मनुष्य बना है, वो हमारे सूर्य के निकट ही रहना चाहता है। अगर एक मानव शरीर को हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर लेके जाएंगे तो मानव शरीर सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये एक गलत धारणा है, एक गलत विश्वास है, एक गलत आस्था है कि हम खाना पानी लेके बाहर चले जाएंगे और हम सब सही हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको लिखवा के दे सकता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। यू कैन नॉट, मैं फिर से बोलता हूँ, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस सोलर सिस्टम। हाँ, अगर आप मंगल में जा रहे हो ठीक है, सरवाइव कर लोगे, बट ज़्यादा जो उम्र है वो 100 नहीं रहेगी, उम्र फिर 50-40 हो जाएगी, जल्दी आदमी मर जाएगा, बीमारी हो जाएगी। एक कारण की वजह से इस प्लेनेट पे जीवन पैदा हुआ है, एक कारण की वजह से। और कारण सिर्फ खाना पानी नहीं है, कारण और सटल भी होते हैं। जो प्राण में शरीर का जो विकास हुआ है दोस्तों, वो हमारे सूर्यमंडल से हुआ है। जो हमारा सूर्यमंडल है वो उसी मंडल में हम रह सकते हैं। उसी मंडल में अगर हम रहेंगे तो ही हम जी पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम उस मंडल से बाहर जाएंगे, अलग अलग मंडल है इस ब्रह्मांड में, अलग अलग मंडल है जिसकी वजह से हम ऐसे कर सकते हैं। ऑल्दो वी कैन ऑलवेज सेंड द सिग्नल्स एंड ऑल दैट, बट यू कैन नॉट सेंड अ ह्यूमन बॉडी into another galaxy. So what I want to say is that the destruction is embedded into the human being. ये डिफॉरेस्टेशन और लड़ाई झगड़ा मारपीट प्रदूषण, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, और जितनी भी डिस्ट्रक्शन करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रलय है, ये सब कुछ जो है, ये सारा आप समझ लीजिए। सॉरी, एक सेकेंड। ये सब कुछ समझ लीजिए, सारा आपका जो कुछ भी है, ये डिस्ट्रक्शन की क्वालिटी अंदर मन में डाली गई है। और जो इंसान डिस्ट्रक्शन कर रहा है पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, और ये सोच रहा है कि इंसान जी लेगा, 100% नहीं जी पाएगा। लेकिन ये इंसान नहीं कर रहा है, ये इंसान की चॉइस नहीं है, ये हमें नेचर ने ऐसा बनाया ही है। हमें जो नेचर है, जो सृष्टि है, जो कानून है, उनके हिसाब से ये डाला गया है कि ये ही जो स्पीसीज़ है, ये जो प्राणी है, ये ही इस ग्रह की मौत का कारण बनेगा। और इसको आप खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें, अगर हम द्वापर युग में कृष्ण को सुने, या फिर त्रेता युग में कृष्ण को सुने, या द्वापर युग में राम को सुने, सबने कहा था कि कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, कलयुग आएगा। और कलयुग में लोग और ज़्यादा बदतमीज़ और क्रोधित, उस क्रोध की वजह से आदमी सेंसरी प्लेजर करेगा, और जितना ज़्यादा तुम सेंसरी प्लेजर लोगे, क्रोध और बढ़ेगा। इट इज़ लाइक अ लूप, इट इज़ लाइक अ चेन। आपको गुस्सा आया, आपने हिलाया, आपने और हिलाया, जितना ज़्यादा आप हिलाएंगे और क्रोध आएगा, फिर और हिलाएंगे और क्रोध आएगा, फिर आप क्रोध को कहीं और निकालेंगे, तो ये बढ़ता जाता है, आपस में एक अपना लूप है। इस क्रोध के कारण दोस्तों हम नेचर की धज्जियाँ उड़ाते हैं, क्योंकि जब इंसान के अंदर क्रोध आ जाता है तो स्वार्थ बढ़ जाता है, सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। जितना आदमी खुश रहता है उतना आदमी सामने वाले के बारे में सोचता है। अगर आदमी खुश नहीं है तो वो सामने वाले के बारे में नहीं सोचेगा,
वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। एक आदमी जितना ज़्यादा क्रोधित होता है उतना ही ज़्यादा वो स्वार्थी होता है। एक आदमी जितना ज़्यादा क्रोधित होता है उतना ही ज़्यादा वो ऐसी क्रियाएं करता है जो इस ग्रह के लिए, उसके खुद के लिए और आसपास जो उसके लोग हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, और इनफैक्ट गलत है। तो एक व्यक्ति जो होता है वो क्रोध, अगर हम एक व्यक्ति का क्रोध जो है वो ख़त्म कर दें, मन को संतुष्टि ला दें, तो ये चीज़ जो है पॉसिबल हो पाती है कि आप फिर दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये आप लोग के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए भी कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक आइडेंटिफिकेशन है कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। एक प्यार है, एक नम्रता है, और एक कह सकते हैं कि एक एम्पैथी है जिसे मैं फील कर पा रहा हूँ। एम्पैथी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपकी वजह से कोई रो रहा है तो आपको फ़र्क पड़ रहा है। मैंने देखता हूँ कि मैं, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ कि उधर जाके सो गई मैडम और यहाँ पे मैं रो रहा हूँ, उन मैडम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी मतलब क्या कि आप दिल्ली में हो, सामने वाला कन्याकुमारी में है, लेकिन आपकी वजह से कोई रो रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, डिपेंड करता है आपके मन की चेतना पे कि आपकी मन की स्थिति क्या है। अगर आपका मन संतुष्ट है तो आप सामने वाले के लिए करेंगे, जिएंगे और मर भी जाएंगे। और अगर आपका मन असंतुष्ट है तो आप सामने वाले के लिए कुछ नहीं करेंगे। आपका पूरा का पूरा जो जीवन है वो सिर्फ आपके कर्मों को करने में लगेगा और बस आपके ही बारे में वो सोचेगा। किस नाम से? पार्ट। थैंक यू भैया। सॉरी दोस्तों, ये एक्चुअली मैंने ब्लिंकिट किया था, तो शायद आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, जो डिस्ट्रक्शन है वो डाला ही गया है मन में, ये प्रोग्रामर ने डाला है। और प्रोग्रामर को आप गॉड कहना चाहें, अनहद ध्वनि कहना चाहें, या एनर्जी कहना चाहें, या पंचतत्व कहना चाहें, जो कहना चाहें वो कहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक प्रोग्रामर है, एक प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम्ड मटेरियल वर्ल्ड है, प्रोग्रामर जो है वो स्पिरिचुअल है। जो प्रोग्रामर है उसने इसको प्रोग्राम किया है, उसमें ये प्रोग्राम डाला गया है कि इंसानों में, मनुष्यों में डिस्ट्रक्शन डालना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सुधर गया, असंतुष्ट नहीं हुआ, असंतुष्ट हो गया और 99 असंतुष्ट हो गए तो इस धरती का भला होगा। इस धरती का उजड़ना तय है जब तक 50% से ऊपर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। ये 10-20% की तो बात छोड़ दो, पूरे दुनिया में हार्डली 4 या 5% लोग हैं जो संतुष्ट हैं, जो कंटेंट हैं, जो फुलफिल्ड हैं, उस गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उस छेद को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो गैप है, वो जो खालीपन है, वो जो तन्हाई है, वो कभी भी मटेरियल चीज़ों से नहीं भरती है। मटेरियल चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं नहीं आ गई, मटेरियल चीज़ों में मनुष्य भी आ गए। आप शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो, संतान सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, वैवाहिक सुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और पद प्रतिष्ठा, सम्मान से रिलेटेड ये जो सुख हैं, हमें लगता है कि हमें गलत फहमियाँ होती हैं। हर व्यक्ति को गलत फहमियाँ होती हैं कि हमें ये मिल जाएगा तो सुख प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो लाइफ इज़ गुड, वो मिल जाएगा तो लाइफ इज़ गुड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन दिला दूंगा तो लाइफ इज़ गुड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कार दिला दूंगा तो लाइफ इज़ गुड। लाइफ कभी गुड नहीं होती है। 70-80 साल की उम्र हमारी निकल जाती, अब तो मरने ज़्यादा जल्दी लगे हैं। आदमी मर जाता है, बर्बादी छा जाती है, और दैट इज़ द एंटायर थिंग ऑफ द लाइफ। और अगर आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं तो आप हमेशा ये सोचिए कि जब नेक्स्ट टाइम आप वापस आएंगे 100-200 साल बाद, आप ये बात ध्यान रखिए कि इस दुनिया की और धज्जियाँ उड़नी तय हो जाएगी। नए नई चीज़ें आती हैं, जैसे थाई मसाज आ गया, और नई नई पॉर्न में भी चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें भी आप करते रहिए।
उसमें भी आदमी एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि सेक्सुअल टॉयज़ आ गए हैं, डिल्डोज आ गए हैं, आप लड़कियां आजकल खरीद सकती हैं, लड़के खरीद सकते हैं, डॉल्स वगैरह, नई नई चीज़ें आ गई हैं आप लोगों को सुखी रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए। लेकिन चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे 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 वैश्या जीवन हो, अगर आप एक वैश्या हैं तो भी आप समझ लीजिए आप सुखी नहीं हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा सेक्स तो आप ही कर रहे हो, तो और अलग अलग लोगों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आप सुखी हो। तो मेरे हिसाब से मेरा कहने का ये मतलब है, सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि डिस्ट्रक्शन जो है वो डाला गया है, वो इंसान खुद नहीं कर रहा है। समझने की कोशिश करिए, आप सुधर जाओगे, आपके पड़ोसी सुधर जाएंगे, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा वो नहीं पता। समझ रहे हो? तो और ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग असंतुष्ट ही रहेंगे। इस दुनिया में हार्डली है कोई जो इंक्वायरी कर रहा है कि मैं कौन हूँ, कोई हार्डली ही होगा जो इंक्वायरी कर रहा है मैं कौन हूँ। सब या तो 60 से 70% जो लोग हैं इस दुनिया में वो आजीवन पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं, आजीवन संघर्ष करते रहते हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा नहीं, रेंट देना है, ईएमआई नहीं है, पहले साला एजुकेशन लोन लो कॉलेज के लिए, फिर कॉलेज से निकलो एजुकेशन लोन भरो, फिर बाइक लोन लो, जॉब लग गई, जॉब लग गई तो बाइक लोन लो, कार लोन लो, व्हीकल लोन लो। अब जॉब लग गई, पैसा प्रमोशन हो गई, तो अब प्रमोशन हो गई तो अब होम लोन ले लो, घर ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, उसके बाद अमेज़ॉन से एसी मंगा लो, अमेज़ॉन से ये मंगा लो, अमेज़ॉन से वो मंगा लो, ईएमआई कर देंगे, होता रहेगा। पूरी ज़िंदगी आदमी की इसी में निकल जाती है। 60% लोग जो हैं इस दुनिया में दोस्तों, 60% लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, आजीवन संघर्ष करते रहते हैं। ये डेटा है, ये मार्केटिंग का डेटा बता रहा हूं आपको मैं। सिर्फ इस दुनिया में 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार पैसा है, और बाकी बचे ऑलमोस्ट 36% लोग के पास जो पैसा है वो ठीक ठाक पैसा है, मतलब 1,00,000 1.5 लाख महीना, 3 4 5 लाख महीना सेविंग कर रखी है, अपना स्ट्रगल नहीं है उनका पैसे के लिए। ज़्यादातर लोग जो हैं, 60% लोग जो हैं वो पैसे का स्ट्रगल करते रहते हैं। मतलब पैसा उनके पास आता रहता है लेकिन हमेशा टेंशन बनी रहती है। आज 2 महीने के लिए टेंशन ख़त्म हो गई, फिर तीसरे महीने टेंशन आ गई कि अब पैसा नहीं है, फिर 5वें महीने अब बहन की शादी करानी है ना, खुद की शादी करनी है। एक महामूर्ख है मेरे बैंड में, मैं आपको विश्वास, आप लोग गिर पड़ोगे। अभी देखना, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो इस महामूर्ख ने जो शादी करी वो कर ली जल्दी से, सेटल नहीं था, जॉब नहीं करी कोई, शादी कर ली। शादी क्यों कर ली? क्योंकि जो लड़की के घर वाले हैं वो प्रेशर कर रहे थे, या पता नहीं कुछ धमकी दे रहे थे, आई हैव नो आइडिया क्या कर। शादी कर ली। अब खाने का ठिकाना नहीं, मतलब घर खाने का ठिकाना मतलब क्या, इसका खुद का घर है दिल्ली में, यहाँ पे वो रहता है, लेकिन उसके पापा मम्मी और भाभी भैया सब ताने मारते हैं कि भाई तुम यहाँ इसको, लड़की को यहाँ ले आए हो। और पहली चीज़ तो सबसे बड़ी, सबसे गंदी मिस्टेक जो लड़के करते हैं, और लड़कियां भी मेरे को सुन रही होंगी तो वो भी कान खोल के सुने, और लड़के भी कान खोल के सुनिए। अमीर लड़की ले आए। अब अमीर लड़की की आदतें पड़ी हुई है सोफे पे, एसी में सोने की, बढ़िया उठे, अपना नाश्ता वाश्ता बढ़िया मिल रहा, गए कार से, ओला से जा रहे, बाइक से। अब तुम्हारे पास यार कार ही नहीं है, वो लड़की जाती है तो सीडान से जाती है, आती है तो सीडान से आती है ना, उसके घर में 4 कारें हैं। अब तुमने अमीर लड़की शादी कर ली, वो भी इमोशनल थी, उसने भी कर लिया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इतना ज़्यादा दुख है पैसे के लिए, जो मारा मारी स्ट्रगल है। आज मेरे होश उड़ गए। आज मैं गया, और आज ही की बात है, मैं अपने दूसरे बैंड मेंबर से बात कर रहा था। वो कहते क्या है मेरे से, कह रहे पार्थ भैया, मैंने कहा क्या हो गया? कहते पार्थ भैया, ये आदमी
पिछले 5 महीने से शोज कर रहा है और शोज करके पैसे जोड़ रहा है जिससे रिसेप्शन दे सके। ओ माय गॉड, रिसेप्शन देने के लिए ये आदमी पैसा जोड़ रहा है और खून पसीना एक करके रिसेप्शन। मैंने कहा ये क्या हो रहा है इस देश में? कहां क्या हो गया है भाई? तुम लोगों को क्या कर रहे हो? कोई सेंस नहीं बनता किसी भी चीज का। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा ये क्या कर रहा है आदमी? ये रिसेप्शन के लिए पैसे जोड़ रहा है। अब रिसेप्शन देगा क्योंकि शादी जल्दी हो गई है। शादी ये लोग आगे, अब इन्होंने क्या किया, कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करके लड़की को घर ले आया। अब क्या होगा, उसके लड़की के घर वालों ने बोल दिया कि भाई आपको हम शादी करवाएंगे लेकिन अपनी तरफ से रिसेप्शन भी दे देना। तो अब वो रिसेप्शन का पैसा जोड़ रहा है। अब वो रिसेप्शन देगा, क्यों? नहीं तो नाक कट जाएगी। क्या हो रहा है? 4 लोग 5 बातें बोलेंगे, आपका क्या हो जाएगा उसमें? आप अपने चादर के हिसाब से क्यों नहीं अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी चादर के हिसाब से क्यों नहीं पैर फैलाते हो? पागल पागल हो गए हो क्या? क्यों तुम्हारे ऊपर ये समाज का प्रेशर बना हुआ है? क्यों तुम समाज की बातों को फॉलो करते हो? ये समाज खुद तो मरा हुआ है, तुमको भी मरवाएगा। इस समाज की एक भी बात सही नहीं है। मेरे से लिखवा के रख लो, जो भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोल रहे हैं सब कुछ झूठ है। एक एक चीज झूठ है। हार्डली 100 में से 2 चीज जो होगी वो सत्य होगी कि बेटा रात में लेट मत जाया करो, जल्दी घर आ जाया करो, ये सब सत्य है ना। बाकी सारी मैक्सिमम चीजें जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है ना कि नाक कट जाएगी, वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। अभी मैं संदीप जी के शो पे गया था कुछ दिन पहले, आप विश्वास नहीं करेंगे। चलो दूसरी कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं कॉलेज में था। क्या हुआ कि मैं कॉलेज में, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। मेरे कॉलेज में पहले से ही सबको पता था कि 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। एक दिन बात करी लोगों ने, दूसरे दिन अपने में बिजी हो गए। वैसे ही मैं संदीप महेश्वरी जी के गया। जब मैं संदीप महेश्वरी के यहाँ गया, मेरे घर में बहुत हल्ला उल्ला हुआ कि संदीप महेश्वरी के वहाँ पे गया हुआ है। और हार्डली 12 घंटे लोगों ने बात करी। कुछ लोगों ने थैंक यू बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में लोग व्यस्त हो गए। ऐसे ही शादी में भी होता है। जब आप रिसेप्शन नहीं देते हो, जब आप लहंगा नहीं खरीदते हो, जब आप कोर्ट मैरिज कर लेते हो और जश्न नहीं करते हो, फंक्शन नहीं देते हो, रिसेप्शन नहीं देते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो मम्मी और पापा लोग कहते हैं कि बेटा नाक कट जाएगी। लेकिन एक्चुअली में वो वही होता है कि शादी करोगे भी तो भी 2 दिन बाद करेंगे लोग, और अगर शादी नहीं करोगे उनके हिसाब से तो भी 2 दिन बाद करेंगे। तो हार्डली 2 या 3 दिन बात करते हैं लोग, मैक्सिमम ज़्यादा कोई बात नहीं करता। कितना बात करेंगे भाई कि तुमने नाक कटवा ली? 1 दिन 2 दिन बोलेंगे, कितना बोलेंगे, है ना। तो मेरी बात ध्यान में सुनिए कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें, आज मेरा होश उड़ गए जब मुझे पता चला। एनीवे, तो बहरहाल टॉपिक ये था कि डिस्ट्रक्शन जो है बेसिकली वो आपको समझना होगा कि वो डाला गया है जानबूझ के। वो हम नहीं ला रहे हैं, वो डाला ही गया, वो एम्बेडेड है। आप कितना भी कोशिश करोगे आप बाहर आने की, कुछ 40-50 लोग हैं, 50% लोग हैं जो वहीं रहेंगे और वो ही इस प्लैनेट को बर्बाद करेंगे और आपको ही इसके साथ डूबना होगा। ये एक ऐसा क्राइम है जो वो करेंगे और आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी है प्लैनेट को बचाने के लिए, लेकिन अंत में ये प्लैनेट जो है उसकी धज्जियाँ या तो किसी डिज़ास्टर से उड़ेगी या फिर इंसान खुद उड़ाएगा। चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो, चाहे वो कोई क्राइसिस हो, चाहे वो कोई भुखमरी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, डिफॉरेस्टेशन हो, पानी ख़त्म हो गया, और पानी ख़त्म हो गया तो फिर हवा सही नहीं है, पोल्यूटेड हवा है, तो ये इस तरीके से काम होगा। तो एनीवे, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आई होप आपको समझ में आया।